बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ ऑथेंटिक शादियों वाला वाइट मटन कौरमे की रेसिपी शेयर करूंगा। यकीन माने, जब आप एक बार ये रेसिपी बना के अपने घर वालों को या मेहमानों को खिलाएंगे तो बहुत सालों तक आपकी ये रेसिपी आपकी फैमिली में सुपर डुपर हिट होने वाली है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप इसको मटन में, बीफ में या चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज इसको मटन में बनाने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर वाइट मटन कौरमा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वाइट मटन कौरमा बनाने के लिए ये सबसे पहले ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने बॉयल करना है। तो इसके लिए मेरे पास 750 ग्राम प्याज है जिसको मैंने छील के तो मोटा मोटा कट कर लिया है। 25 से 30 अदद लहसुन के जवे हैं और ये 3 टुकड़े या 100 ग्राम के जितना अदरक है और 10 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। और यहाँ पे मैंने पैन में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था और भी यहाँ पे हमने प्याज, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को इस गर्म पानी में डाल देना है और 15 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे बॉयल कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को बॉयल होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अभी यहाँ पे इसकी फ्लेम करेंगे बंद और इसको हमने स्ट्रेन कर लेना है। इसका पानी जो है वो हमने गिरा देना है और इसको किसी भी ब्लेंडर जग में डाल देना है। और यहाँ पे अभी हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए हमने कोई भी इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना। हमने इसी को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है क्योंकि बॉयल्ड हैं सारी चीज़ें, इसलिए बहुत आराम के साथ इनका पेस्ट बन जाएगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे पेस्ट हमने बना लिया है। इसको करते हैं साइड पे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे वो तमाम मसाला जात है जो हमने इसमें शामिल करने हैं। तो इसके लिए मेरे पास ये 14 अदद सब्ज़ इलायची है, 7 अदद बड़ी इलायची या काली इलायची है, 20 अदद लौंग हैं, 1 खाने का चम्मच साबुत काली मिर्चें हैं, 1.5 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर है, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, 1.5 खाने का चम्मच या हस्ब ज़रूरत नमक शामिल कर लीजिएगा, 3 बड़े टुकड़े दालचीनी के हैं और 4 अदद यहाँ पे तेज़ पत्ते हैं। और यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर में शामिल कर दिया है, डाल दिया है 2 किलो 750 ग्राम के जितना मटन। और मटन के मैंने जो है वो दरमियाने पीसेस करवा लिए हैं जो कि नॉर्मली कौरमे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो इसकी नली है इसको मैंने बिल्कुल भी कट नहीं करवाया, ये मैंने साबुत ही रखी है। और यहाँ पे सबसे पहले हमने इसमें शामिल कर देना है प्याज, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर देनी है तमाम मसाला जात। 300 ग्राम दही शामिल कर देंगे, 1.5 कप के जितना कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और 2 कप के जितना हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। और यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, मैं मटन वाइट कौरमा बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप चिकन वाइट कौरमे की रेसिपी भी देखना चाहते हैं सेम इसी तरीके से, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप वहाँ से चिकन वाइट कौरमे की रेसिपी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम इसको करेंगे बंद और बंद करने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे इतना कुक करना है कि इसमें प्रेशर बन जाए और विसल जो है, सीटी जो है वो चलनी शुरू हो जाए। और सीटी चलने के बाद 15 मिनट हमने इसको कुक कर लेना है। तो मिलते हैं फिर आपसे 15 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे वाइट मटन कौरमा बनाने के लिए गोश्त को कुक होते हुए 15 मिनट हो चुके थे और यहाँ पे अभी हम इसका ढक्कन खोलते हैं और माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और गोश्त जो है वो भी बहुत अच्छे से गल चुका है। अभी हम इसको शिफ्ट करते हैं एक कढ़ाई में और यहाँ पे हमने मटन वाइट कौरमे को, गोश्त को कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 10 अदद खुश्क आलू बुखारे। और यहाँ पे अभी हम इसको कवर किए बगैर ही मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई हो जाए।
तो ये देखिए जी, यहाँ पे वाइट मटन कौरमे को कुक होते हुए ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं और जितनी कंसिस्टेंसी मुझे ग्रेवी की चाहिए थी उतनी हो चुकी है। और अभी यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 12 से 14 अदद साबुत गोल लाल मिर्चें और 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच मोटा दरदरा कुटा हुआ खुश्क धनिया शामिल करेंगे। और 1 चाय का चम्मच हमने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देना है। और ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और कवर करके हमने इसको 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे कुक होने देना है, ताकि जो हमने इसमें ज़ीरा, खुश्क धनिया और गरम मसाला शामिल किया है उसका एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर वाइट कौरमे में आ जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे 5 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा वाइट मटन कोरमा तकरीबन बन के बिल्कुल रेडी है। और अभी इस स्टेज पे हमने इसमें आधा कप या 100 ml के जितनी 100 ml के जितनी टेट्रा पैक क्रीम शामिल कर देनी है। और क्रीम शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर करना है और 3 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख देना है, ताकि क्रीम भी थोड़ी सी कुक हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ऑथेंटिक शादियों वाला वाइट मटन कोरमा बन के बिल्कुल रेडी है। आप इसकी लुक चेक करें, बिलीव मी बिलीव मी बिलीव मी, आगे बकरा ईद आने वाली है। जब आप इसको बनाएंगे तो खाने वाला आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा और आपसे ज़रूर कहेगा कि अभी तो ईद है, आपने ये किस शादी से खाना जो है वो ऑर्डर किया है या मंगवाया है। तो अभी यहाँ पे हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, क्रीमी सा, बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके का जो वाइट मटन कोरमा है वो बन के बिल्कुल रेडी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।